एक जमाने में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। बूढ़ा आदमी हर रोज लकड़ियां जमा करने के लिए पहाड़ों पे जाता। और बूढ़ी औरत रोजाना कपड़े धोने के लिए नदी में जाती थी। एक दिन जब बूढ़ी औरत मामूल के मुताबिक नदी में कपड़े धो रही थी तो एक आड़ू नदी में तैरता हुआ आया। ये कैसा मजेदार नजर आने वाला आड़ू है। उसके ये कहने के बाद एक दीव कामत आड़ू नदी में तैरता हुआ उसके पास आया। ये मजेदार है। मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी करो और अंदर आओ। क्या बात है बूढ़ी बेगम, बहुत खुश लग रही हो। आज जब मैं नदी में कपड़े धो रही थी तो नीचे की तरफ तैरता हुआ एक बहुत बड़ा आड़ू आया। इसलिए मैं उसे तुम्हारे खाने के लिए घर ले आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही दोनों ने आड़ू काटना शुरू किया, एक बच्चा नमूदार हुआ। ये कितना प्यारा छोटा बच्चा है। लिहाजा बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने आड़ू से पैदा होने वाले लड़के की देखभाल करने का फैसला किया और उसका नाम पुंचू रखा। जब पुंचू ने चावल का एक प्याला खाया तो वो बहुत बड़ा हो गया। उसने चावल के 2 प्याले खाए और दोगुना बड़ा हो गया, और चावल के 3 प्यालों से वो 3 गुना बड़ा हो गया। जल्द ही वो एक बड़ा लड़का बन गया और पुंचू बन गया मजबूत और होशियार, बहुत मेहरबान दिल के साथ। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत पीच बवाए से बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी बेहतरीन देखभाल करते थे। एक दिन जब पुंचू लकड़ियां काट रहा था, ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई। पुंचू, एक आड़ू से पैदा होने वाले पहाड़ों के ऊपर जाओ, वादी से होते हुए समंदर के इस पार शैतानी जजीरे तक और शैतानों को खत्म करो। दादा, दादी, अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं शैतानी जजीरे जा रहा हूँ, शैतानों को खत्म करने। तुम्हें ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए। वो शैतान बहुत ताकतवर है। मैं इन शैतानों को खत्म करना चाहता हूँ जो हमारी खुराक चोरी करते हैं और हमारे खेतों और चावलों को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तुम शैतानी जजीरे पर जा सकते हो। बस इस बात को यकीनी बनाओ कि तुम महफूज घर वापस आओ। मैं जरूर मैं वादा करता हूँ। तो बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने पंचू को एक नया कोट और झंडा दिया, स्टील सैंडल का एक मजबूत जोड़ा और एक शानदार तलवार दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पुंचू डीमून जजीरे पर शैतानों को फतह करने के लिए रवाना हुआ। जब वो गांव के मुजाफात में पहुंचे तो एक शेर उसके पास आया। पंचू, पंचू, तुम इतनी शानदार तलवार के साथ कहां जा रहे हो? शैतानों को खत्म करने के लिए डीमून जजीरे को। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। आओ मिलकर हम शैतानों को खत्म करें। जब पुंचू और शेर पहाड़ों की गहराई में चले गए तो एक बंदर उनके करीब आया। पंचो, तुम इतने हैरत अंगेज सैंडल के साथ कहाँ जा रहे हो? शैतानों को खत्म करने के लिए डेमोन जजीरे को। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब पंचू, शेर और बंदर वादी से गुजर रहे थे तो एक तीतर उनके पास आया। पुंचो, तुम इतने शानदार झंडे के साथ कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत हैरान हूँ, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? शैतानों को खत्म करने के लिए डेमोन जजीरे को। ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पुंचू और उसका ग्रुप वादी में कई पहाड़ों में से गुजरते हुए डीमन जजीरे के लिए रवाना हुए। आखिरकार पुंचू और उसका ग्रुप जजीरे के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे, जहां एक ऊंचा चौड़ा दरवाजा था। सबसे पहले तीतर ये देखने के लिए अड़ता है कि उसके अंदर क्या है। उसके बाद बंदर अंदर से ताला खोलने के लिए गेट पर चढ़ गया। फिर शेर ने भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। होशियार पंचू, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का आपको फतेह करने के लिए आ गया है। पुंचू ने एक के बाद एक शैतान को शिकस्त दी। शैतान शेर, बंदर और तीतर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वहां किले में शैतानों का सरदार एक दावत मना रहा था। ये खौफनाक है। पंचू और उसके गैंग ने हम पर हमला कर दिया है। पुंचू, ये कौन है? मैं पंचू हूँ। मैं आड़ू से पैदा हुआ था
और मैं यहाँ तुमको खत्म करने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो? क्या तुम लोगों को तकलीफ में डालना बंद करोगे? मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। फिर शैतान ने अपना सारा खजाना पंचू को दे दिया। पंचू और उसके दोस्त अपने घर वापस चले गए। दादा और दादी पंचू की वापसी पर बहुत खुश हुए और पंचू को घर खुश आमदीद कहा। उसने शैतान के खजाने को तमाम देहातियों को बांट दिया और शेर, बंदर और तीतर के लिए हैरत अंगेज खाने खरीदे। इस दिन के बाद से शैतानों ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया और वो सब हमेशा खुशी से रहने लगे।